और अब आगे बढ़ते हैं। देश में मानसून इस साल समय से पहले दस्तक दे चुका है। केरल से लेकर महाराष्ट्र तक के शहरों में जमकर बारिश हो रही है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में प्री मानसून बारिश के चलते ही कई राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन से तबाही मची हुई है। इसके चलते असम से लेकर मणिपुर तक कई लोगों की जान जा चुकी है। इसी की वजह से मौसम विभाग ने भी हाल फिलहाल में अलर्ट जारी किया है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें, भारी बारिश की वजह से हाल बेहाल है। लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, जीवन दुश्वार हो गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम तस्वीर भी इस वक्त ये दिखा रहे हैं। आप देखिए हालात किस तरह के इस वक्त मणिपुर के अंदर बने हुए हैं। इम्फाल की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से चारों तरफ आपको पानी ही पानी यहाँ पर नजर आएगा। इम्फाल, मणिपुर, मंगन, सिक्किम, श्रीभूमि, असम, गुवाहाटी, असम, चुंगथांग, सिक्किम, आइजोल, मिजोरम, तमाम जगह पर इसी तरह के हालात इस वक्त यहाँ पर बने हुए हैं। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसी बीच से उन्हें होकर अपने अपने काम पर जाना पड़ रहा है। दूसरी तरफ नदी नालों की बात करें, नदियां इस वक्त तूफान पर है। जल स्तर इस कदर बढ़ गया है और अभी भी आने वाले दिनों में राहत की उम्मीद नजर नहीं आती। ये कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगाइए हालात किस तरह के हैं इस वक्त। इम्फाल की तस्वीर, मणिपुर की आप देखिए, यहाँ पर चारों तरफ आपको पानी पानी दिखेगा, सड़क आपको नजर नहीं आएगी। उसके बाद गुवाहाटी, असम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर भी सिचुएशन कुछ इसी तरह की बनी हुई है। मंगन, सिक्किम की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर भी आपको इसी तरह के हालात नजर आएंगे। चुंगथांग की तस्वीर आप देखिए सिक्किम की, वहीं पर आप सिचुएशन देखेंगे किस तरह की है। आपको इस वक्त वहां के लोगों के हालात किस तरह के हैं ये समझ आएगा। इसके बाद श्रीभूमि, असम की ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर भी आप देखिए किस कदर यहां पर बारिश हो रही है। आइजोल, मिजोरम की तस्वीर भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं। हालात किस तरह के हैं वो इस वक्त आपके सामने। खबर यह है, पूर्वोत्तर के 6 राज्य हैं जहां पर भारी बारिश के बाद कई जगहों पर बाढ़ और भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बारिश की वजह से पूर्वोत्तर में अभी तक 27 लोगों की जान जाने की खबर है। इस तरह के हालात यहां पर बन चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बताएं कि मिजोरम से कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर अगर नॉर्थ ईस्ट में आप हालात देखेंगे तो वो चिंताजनक जरूर है। 2 दिन में यहाँ पर कई लोगों के जान जाने की खबर इस वक्त सामने आ चुकी है। अरुणाचल की बात करें, यहाँ पर भी एक कार खाई में गिर जाती है। मिजोरम में लैंडस्लाइड की खबरें हैं और ये भी बताया जा रहा है कि 13 घर ढह चुके हैं। सिक्किम में ये बताया जा रहा है कि 1500 टूरिस्ट हैं जो कि फंसे हुए हैं। तो आप ये सिचुएशन समझिए कि इस वक्त किस तरह के हालात हैं पूरे इलाके में। अब आगे बढ़ते हुए बारिश और भूस्खलन से पूर्वोत्तर में तबाही की कुछ तस्वीरें आई हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि अभी तक 70,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की वजह से प्रभावित है। भारी बारिश और तीस्ता नदी का जलस्तर यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सिक्किम में 1500 से ज्यादा सैलानी फंस गए हैं। मिजोरम की बात करें, भूस्खलन की चपेट में एक होटल आ गया है। मिजोरम में भूस्खलन से 5 घरों को काफी नुकसान हुआ है। असम की बात कर लेते हैं, भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात इस वक्त यहाँ पर भी बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टेंशन जरूर है, क्योंकि अभी भी जिस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुल मिलाकर देखेंगे पिछले 2 दिनों में जो हालात यहाँ पर बने हैं, कई लोगों की जान जाने की खबरें यहाँ से सामने आ रही हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पर लोग इस वक्त इन हालातों की वजह से प्रभावित नजर आ रहे हैं। इस तरह की यहाँ पर फिलहाल सिचुएशन बनी हुई है। तो अभी भी देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर बारिश का कहर इस कदर है कि यहाँ पर ऑपरेशन जल राहत चलाया जा रहा है। असम की हम लगातार देखिए आपको इस वक्त जानकारी दे रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। 78,000 से ज्यादा लोग असम में बाढ़ की वजह से प्रभावित हैं और अभी भी मौसम यहाँ पर खराब बना हुआ है। अरुणाचल की बात करें, हाईवे से फिसलकर वाहन खाई में गिर जाता है। 2 गर्भवती महिलाएं और कुल मिलाकर 7 लोगों की जान चली जाती है। तो इस तरह के हालात है इस वक्त बारिश और भूस्खलन की वजह से। असम में भारी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ गया है। आसपास के जो इलाके हैं वहां पर पानी भर चुका है और लोगों को लगातार अलर्ट किया जा रहा है। तो चाहे असम की बात करें, मिजोरम की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, बड़े पैमाने पर नुकसान यहाँ पर हुआ है। मिजोरम में तो भूस्खलन की चपेट में एक होटल आ जाता है जिसमें ज्यादातर म्यांमार के लोग रुके हुए थे और इनमें यह बताया जा रहा है कि 3 म्यांमारी समेत 4 लोगों की जान चली गई है। यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन है। हालांकि असम के अलावा मणिपुर के अगर अलग अलग हिस्सों की बात करें, जिस तरह से भीषण बाढ़ आई है उसके बाद जो हालात यहाँ पर उपजे हैं, उसमें भारतीय सेना और असम राइफल्स ने ऑपरेशन जल राहत 2 भी शुरू किया है। असम राइफल्स की तरफ से एक स्टेटमेंट भी दिया गया है और बताया गया है कि यहाँ असम राइफल्स की टुकड़ियों ने सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों, जिसमें पोरमपट है, वांगखेई है, संजेंगथोंग है, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ पर लोग फंसे हुए थे और यहाँ पर तुरंत इन तमाम पश्चिम जिलों में, इम्फाल पूर्व में जो आसपास के इलाके हैं वहां पर राहत और बचाव का कार्य चलाया है।
हालांकि रेस्क्यू टीम ने सिंजामे से वांके खुनों से 193 लोगों को सुरक्षित निकाला है और लगातार जो तमाम प्रभावित इलाके हैं वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। हालांकि यहां बाढ़ प्रभावित सभी लोगों को ऊंचाई वाले स्थानों और साथ साथ जो सुरक्षित स्थान है वहां पर पहुंचाया जा रहा है और साथ साथ यहां पर जो लोग फंसे हुए थे उनको पेयजल, खाद्य पैकेट और जो चिकित्सा सहायता है वो भी मुहैया कराई जा रही है। हालांकि कुछ लोगों के लापता होने की खबरें भी यहां से सामने आ रही हैं। उधर सिक्किम में भारी बारिश के बाद हालात बहुत बिगड़ गए हैं। भारी बारिश के बाद तीस्ता नदी का जलस्तर यहां पर भी बढ़ गया है। सिचुएशन यहां पर इस तरह की इस वक्त बनी हुई है और न सिर्फ तीस्ता नदी, आसपास के अगर आप तमाम इलाकों की बात करें तो यहां पर इसी तरह की सिचुएशन है और लगातार रेस्क्यू यहां पर किया जा रहा है। जो लोग फंसे हुए हैं उनको तमाम कोशिशों के साथ जल्द से जल्द निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कई लोग लापता भी हैं तो उनकी भी तलाश की जा रही है। लेकिन भारी बारिश और तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से नदी में एक वाहन भी गिर गया। हालांकि अब उसकी तलाश बंद कर दी गई है। तीस्ता नदी में एक वाहन गिरने की वजह से एक शख्स की जान चली गई, 2 लोग घायल भी हो गए। इस तरह के हालात इस वक्त यहां पर बने हुए हैं। उधर उत्तर सिक्किम के चोंगथांग इलाके में मूसलाधार बारिश के चलते भूस्खलन की कुछ घटना हुई है, जिससे कई संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में हालात कुछ इसी तरह के बने हुए हैं कि कहीं पर बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए हैं तो कहीं पर लोग फंस गए हैं, जिन्हें जल्द से जल्द यहां से रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में तबाही के जो हालात हैं वो कहाँ कहाँ पर है, तो समझिए सिक्किम में, अरुणाचल में, असम में, मेघालय में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, नागालैंड में, तमाम ये वो एरियाज़ हैं जो इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रभावित है। पूर्वोत्तर में जिस तरह से जल प्रहार देखने के लिए मिल रहा है, भारी बारिश और लगातार जो भूस्खलन हो रहा है, इसकी वजह से जो मेन रोड है वो भी काफ़ी ज़्यादा अवरुद्ध हो रही हैं। तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं और इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगाइए, पानी के तेज़ बहाव को आप ज़रा देखिए, आपको ज़रूर टेंशन हो जाएगी। और इसी वजह से ये जो आसपास के यहाँ पर इलाके हैं उनको पूरी तरह से खाली कराया जा रहा है। यहाँ पर लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है वहीं पर टीमें पहुँच रही हैं, लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी न सिर्फ यहीं पर हालात इस तरह के हैं, सिक्किम में चोंगथांग की ये तस्वीरें आप देखिए ज़रा, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। उत्तर सिक्किम की भी अगर हम बात करते हैं, 1500 सैलानी यहाँ पर फंस गए हैं। तो कुल मिलाकर इसी तरह के हालात हैं। नॉर्थ ईस्ट में तबाही ही तबाही इस वक्त देखने को मिल रही है, चाहे अरुणाचल की बात करें, असम की बात करें, मेघालय की बात करें, अलग अलग जगहों से खबरें इस तरह की हैं कि कई लोगों के जान जाने की जानकारी यहाँ से मिल रही है। अभी अगर असम में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मौत का आंकड़ा है 5 है। अरुणाचल की बात करें 9 लोगों की जान चली गई है। मेघालय की बात करें 3 लोगों की यहाँ पर भी जान चली गई है। अब बारिश जिस तरह से यहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रही है, जो तबाही की तस्वीरें सामने आ गई हैं, वो वाकई लोगों के लिए बड़ी मुसीबत है। ये पूरे एरिया में, चाहे अरुणाचल, सिक्किम, असम की हम बात करें, जहां लोग रह रहे हैं, सबसे बड़ी टेंशन इन लोगों के लिए। और नॉर्थ ईस्ट में बारिश की वजह से भारी तबाही देखने को मिल रही है। सिक्किम में लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बंद हो गई हैं, तीस्ता नदी पर पुल बह गया है, इतना ज्यादा जलस्तर बढ़ गया है, एक कार बह गई। सिक्किम में 500 से ज्यादा पर्यटक फंस गए हैं। अभी तक कहां कहां पर तबाही हुई है वो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और साथ साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये दे रही हूँ कि अभी जो अलग अलग जगहों पर हालात है, किस तरह से लोगों पर मुसीबत आ गई है, वो इस वक्त स्क्रीन पर कुछ और ग्राफिक्स के जरिए आप देख पा रहे हैं। सिक्किम में तीस्ता नदी, जिसका भी मैंने जिक्र किया, जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसी वजह से यहाँ पर पुल बह गया है। 500 से ज़्यादा पर्यटक सिक्किम में फंस गए हैं। असम के 17 जिले हैं जहाँ पर बाढ़ की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़, लैंडस्लाइड, मिजोरम के चंपाई में भी लैंडस्लाइड की खबर है। तो न सिर्फ ये इलाके, लगातार इसी तरह की सिचुएशन यहाँ पर पूरे नॉर्थ ईस्ट में। पानी की तेज बहाव में सिक्किम में बांस से बना एक पुल बह जाता है, जिसकी ये तस्वीर इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप जरा देखिए, घटनास्थल की तस्वीर है, क्योंकि जलस्तर इस कदर बढ़ गया है, पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ है कि ये पुल भी इसी पानी के तेज़ बहाव में बह जाता है। बांस से बना हुआ ये पुल था जो कि पानी के तेज़ बहाव में बह गया। सिक्किम की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ये संकलांग बास पुल है जो कि यहाँ पर बह गया है इस तेज़ बहाव की वजह से। आप जो तस्वीरें आपको दिखाएंगे वो इम्फाल से, आइजोल से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहाँ पर किस तरह के हालात हैं ये इन तस्वीरों में देखिए। आप देखिए, ये यहाँ पर मेन एरिया है और आप यहाँ पर समझिए कि लोगों को इसी पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। हालात यहाँ पर इस तरह के हैं, दूर दूर तक आपको सड़क नज़र नहीं आएगी। सिचुएशन यहाँ पर कुछ इस तरह की हो गई है कि जो आम लोग हैं वो अब पूरी तरह से मुसीबत में आ गए हैं। आप देखिए ज़रा, लोगों ने अपने अपने घरों को बंद कर दिया है, दुकानों को बंद कर दिया है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। और आप ज़रा ये तस्वीर देखिए, इम्फाल की ही ये तस्वीर है जहाँ पर
लोग इस वक्त किस सिचुएशन में जी रहे हैं, ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है। सिक्किम में बाढ़ से लोग परेशान हैं, घर मकानों में पानी भर गया है, सड़कों पर पानी लबालब जमा हुआ है। इस तरह की सिचुएशन है, चाहे आप सड़कों को देखिए, आप स्कूल्स को देखिए, लोगों के घरों को देखिए। इसी तरह का नज़ारा सिक्किम से यहाँ पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। आपको चारों तरफ यहाँ पर भी हालात ऐसे ही नजर आएंगे, पानी ही पानी यहाँ पर भरा हुआ है। सिक्किम से असम तक इसी तरह का मंजर देखने के मिल रहा है, जहाँ पर नदियाँ इस वक्त पूरी तरह उफान पर है। और हालात क्या है वो ज़रा आप देखिए, कुदरत का कहर किस कदर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। सिक्किम में बाढ़ की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, घर मकानों में पानी भर चुका है, सड़कों पर पानी लबालब इस वक्त जमा हुआ है। हालात यहाँ पर ऐसे हैं। अब आगे बढ़ते हुए तस्वीरें आपको मिजोरम के आइजोल की भी जल्दी से दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी पानी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पानी सैलाब बनकर यहाँ पर आ चुका है, पेड़ उखड़ गए हैं, घर मकान डूब गए हैं। लोगों ने यहाँ पर प्रशासन से मदद की गुहार भी लगाई है। ये जो आप तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ज़रा आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको समझ आएगा पेड़ यहाँ पर किस कदर उखड़ गए हैं। पानी का तेज़ बहाव आप इस वक्त देखिए। ये पूरे वो इलाके हैं जिन्हें यहाँ से अब खाली कराया जा रहा है। ये तस्वीरें ज़रा आप देखिए, तबाही के मंजर की ये तस्वीरें आइजोल की, मिजोरम से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर पूर्व पूरी तरह पानी पानी नज़र आ रहा है। इस कदर जल प्रहार यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। सिक्किम से लेकर असम तक हालात कुछ इसी तरह के हैं। लगातार बारिश की वजह से आप देखिए, जो बारिश यहाँ पर हो रही है, भूस्खलन से मुख्य जो सड़कें हैं वो अवरुद्ध होने की वजह से उत्तरी सिक्किम के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर कम से कम 1500 पर्यटक फंसे हुए हैं। चुंगथांग को लाचेन और लाचुंग से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर भी कई भूस्खलन हुआ है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, गुवाहाटी की पहली तस्वीरें हैं। आप देखिए यहाँ पर भारी बारिश की वजह से हालात क्या है, किस तरह से लोगों को सड़कों से होकर, पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। दूसरी जो तस्वीर रिहायशी इलाके की तस्वीर है। इस इलाके में आप देखिए चारों तरफ यहाँ पर भी आपको पानी ही पानी नजर आएगा। बोट चल रही है इस जगह पर, ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर। उसके बाद तीसरी तस्वीर, भारी बारिश की वजह से बिगड़ते हालात की हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों को यहाँ पर किस तरह से मैनेज करना पड़ रहा है वो तस्वीर आप। और अभी भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। हम आपको बताएं कि अभी भी अगले कुछ दिनों में हालात यहाँ पर चिंताजनक जरूर बने रह सकते हैं। और अब कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अब जो तस्वीर आपको दिखाएंगे सिक्किम के मंगन से सामने आई है, जहां भारी बारिश से तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ गया है। तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से संकालन, बांस, पुल और सहारा आधार ढह गया है, जिसकी ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। हालांकि भारी बारिश और तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से यहाँ पर हालात जो इस वक्त बने हुए हैं वो तस्वीर आप देख रहे हैं। ये पुल ढह जाता है, और न सिर्फ ये पुल रहा है बल्कि जलस्तर बढ़ने की वजह से नदी में एक वाहन भी गिर गया था। और मंगन ज़िले में तीस्ता नदी में एक वाहन से गिरने की वजह से एक वाहन के एक शख्स की जान चली गई, 2 लोग घायल हो गए और 8 लोग लापता हो गए हैं। वाहन लाचुंग राजमार्ग पर मुंसीथांग के पास नदी में 1000 फीट से ज़्यादा गहराई में गिर गया था। वाहन में उड़ीसा के कुछ पर्यटक भी सवार थे, इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो आप ज़रा यहाँ पर देखिए, जो सिचुएशन है उसमें कई लोग लापता भी हो गए हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है जो यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए थे। भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की कई घटनाएं हुई हैं और अलग अलग जगहों पर भूस्खलन की खबरें यहाँ से सामने आ रही हैं। कई सड़कें पूरी तरह से बाधित हो गई हैं और इसी वजह से अलग अलग जगहों पर 1500 से ज़्यादा पर्यटक फंसे हुए हैं। चुंगथांग को लाचेन और लाचुंग से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर भी भूस्खलन हुआ है। हालांकि पर्यटक परमिट जारी करना रोक दिया गया है फिलहाल के लिए। जो सिचुएशन यहाँ पर इस वक्त बनी हुई है उसको देखते हुए बारिश हुआ था कहीं पर ऊपर, जो लाचेन लाचुंग और ऊपर जो हिमालय के इस एरिया में कहीं क्लाउड बस्ट हुआ है, तो उसकी वजह से नदी का दोनों तरफ लाचेनचू और लाचुंगचू जो 2 नदी मिलकर चुंगथांग में मिलता है उससे टिस्टा बनता है। तो वो दोनों तरफ का नदी बढ़ने की वजह से नदी जो टिस्टा वो दोनों तरफ से जो लेवल है तकरीबन 4 मीटर उसका राइस हुआ है वाटर लेवल नॉर्मल से। और अब तस्वीर सिक्किम के मंगन की है, जहां नदी में पानी की तेज बहाव में बह रहे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी हम आपको ये तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू इन्हें कर लिया गया है और इसी तरह से अलग अलग जगहों पर कई लोग फंस गए जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है।
कई लोग लापता भी हैं। आप ज़रा ये तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ पर इन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और न सिर्फ यही इलाका इतना प्रभावित है, अलग अलग इलाकों में इसी तरह की सिचुएशन। और यहाँ जिन भी इलाकों से जानकारी अधिकारियों को मिल रही है, टीमें तुरंत वहाँ पर पहुँच रही हैं, रेस्क्यू तुरंत इन सभी का वहाँ पर किया जा रहा है। और तीसरा में अभी इससे पहले हमने दिखाया कि किस तरह से वहाँ पर पुल बह जाता है। दूसरी तरफ अब ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर इन फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि हर तरह से इनकी मदद करने की कोशिश की जा रही है। बाकायदा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। इस सिचुएशन को देखते हुए खाद्य पैकेट, पेयजल, तत्काल चिकित्सा सहायता सभी को मुहैया कराई जा रही है, क्योंकि कई बच्चों के लापता होने की भी खबरें हैं और लगातार खोज अभियान चलाकर बच्चों को सुरक्षित बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। तमाम लोगों को सुरक्षित बचाने की कोशिश की जा रही है, जो लोग इस वक्त अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। तो बारिश और भूस्खलन की वजह से हालात क्या हैं, वो इन तस्वीरों के जरिए आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रिहायशी इलाकों की भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें हैं। नदी नाले इस वक्त तूफान पर हैं। कई जगहों पर लोगों के फंसने की खबरें भी मिल रही हैं।